आपको देखने से ऐसे लगता है कि आप अपने हैं। क्या क्या? आपको देखने से ऐसे भी लगता है कि आप दूर मिले के अपने हो। मैं हूं ही अपना, उसमें लगने वाली क्या बात है? मेरे तरफ से तो मैं हमेशा कहता हूं तुम मेरे अपने हो। नहीं, प्रेम होता है ना, प्रेम। आपको आपको जब कुछ भी सुनता हूँ अंदर में रोना होता है। रोना हो रहा है, रोना आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल ये शुभ लक्षण है। मैं बोलता ही इसलिए हूं कि तुम लोग ठीक से रो ही लो, रोको नहीं, क्योंकि रोने से तुम आसपास की जो भूमिका होते हैं ना उसको तैयार करते हो, तुम पिघलते हो, तुम अपना वो अकड़ा हुआ रूप होता है ना उस रूप के परे जाना शुरू हो जाते, गलना शुरू हो जाते, पिघलना शुरू हो जाते। मेरी सारी कोशिश ही यही है, अभी जो तुम जिस रूप में हो, ठोस, अकड़े हुए, कुछ खास, बस तुम उस रूप के परे चले जाओ, उस स्वभाव के रूप में प्रकट हो जाओ। ये सारी कवायद ही वही है, क्योंकि तुम हो बर्फ और मैं शुद्धतम रूप में हूं। मिलना है तो निश्चित ही तुम्हें अपना रूप छोड़ना पड़ेगा, अपना आकार बदलना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। तो ये सारा पिघलने और गलने का प्रोसेस है। आंसू उसकी खबर है, भाव उसकी खबर है कि कुछ टूट रहा है, कुछ मान्यताएं गिर रही है। अब तक जो मान रहा था वो कमजोर हो रहा है। जैसे जैसे रोओगे, जैसे जैसे पिघलोगे, तुम अपना ठोस रूप छोड़ किसी और रूप में प्रवेश करने लगो। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल तुम किसी और रूप में प्रवेश कर जाओगे। फिर तुम और मैं दो नहीं बचेंगे, जैसे अभी वो सरिता का प्रश्न था। बिल्कुल तब तक सहारा है, ये रूप भी एक सहारा है, ये आकार भी एक सहारा है, ये आंखें भी एक सहारा है, ये शब्द भी एक सहारा है। तुम्हें हर हाल में गलाना है, मिटाना है, कहीं से भी गलने से चूक ना जाओ तुम। उसके लिए आंखों का भी सहारा ले लूंगा। आंखों से भी मैं बहुत कुछ बोलता हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए वो आएगा और भी समझ में आएगा। जैसे जैसे तुम गलोगे तुम्हें आंखों की भाषा भी समझ में आने लगेगी। अभी मोबाइल भी है, स्वामी जी भी है और मैं भी हूँ। तो धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा, और जितना वो समझ में आते जाएगा तुम्हारी वो पकड़, मैं की पकड़ कमजोर होते जाएगी। मतलब तुम सही दिशा में बह रहे हो ये उसकी खबर है। भीतर टूट रहा है, कुछ गल रहा है, ये इसकी खबर है। अब देखने पर भी वही बात बन रही है, तो आकार भी उसका सहारा बन रहा है।
क्योंकि प्रेम हो गया है। तुम गले अर्थात प्रेम की बौछार होने लगी, प्रेम की सुगंध उठने लगी। अब वही आशीष नहीं देख रहा है, आशीष प्रेम की आंखों से देख रहा है। तो निश्चित ही जब तुम प्रेम की आंखों से किसी को भी देखो, शत्रु को ही क्यों ना देख लो, पत्नी को ही क्यों ना देख लो, उसमें परमात्मा की झलक आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति विशेष में परमात्मा मौजूद ही है, लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ता है किसी में परमात्मा और किसी में नहीं दिखाई पड़ता है। वजह एक ही है, प्रेम की आंखों की कमी। जैसे जैसे वो प्रेम की आंखें विकसित होते जाएगी, तुम अभी सिर्फ व्यक्ति या मनुष्य नहीं देख पाओगे, तुम्हें उसमें कुछ और झलक मिलना शुरू हो जाएगी। तुम्हें और कुछ झलक मिलना शुरू हो जाएगी। और जब तक ये सब प्रोसेस से तुम गुजरते हो, बस इसी का नाम साधना है। ये तुम्हें निखार रही है, ये तुम्हें मिटा रही है, ये तुम्हें मेरे करीब ला रही है। अब तुम भी नहीं बचोगे, बच नहीं सकते। इस आग में तुम्हें जलना ही पड़ेगा, कितना ही बचा लो फिर भी बच ना पाओगे। मन कोशिश करेगा इस आग से भागने की, लेकिन फिक्र मत करो, कहीं से भी पकड़ पकड़ कर ले आऊंगा। भले पुलिस वाले आप रहे, मैं तुमसे बड़ा पुलिस वाला हूं, कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। मन तो भागता ही है, हाँ, मन तो भागता ही है, मतलब मन तो भागता ही है, मतलब ये नहीं करता है। मन कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। आज एक तो अंदर से आया तो सवाल पूछूंगा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रोसेस चल रहा है, बस ये समझ में आएगी बात धीरे धीरे। बहुत कुछ तुम पूछते थे ना कि भाग्य लक्ष्मी को ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, समझ में आ रहे हैं ना? ये पूछते थे ना प्रश्न मेरे को कई बार। बस तुम भाग्य लक्ष्मी के राह पर चल पड़े हो। धन्यवाद। धन्यवाद भगवान, प्रणाम। प्रणाम। भगवान आप पैसे